नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि देश की मोदी सरकार अब जनता के लिए बड़ी खुशखबरी लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि मोदी सरकार अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार हो गई है और इससे ये भी कहा जा रहा है, जो सवाल ये हो रहा है कि जीएसटी के अगर दायरे में इसे लाया जाता है तो क्या ईंधन के दामों में कमी आएगी, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी, क्या लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बड़े विस्तार से दे देते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जीएसटी में लाने से क्या कुछ फायदे होंगे और अभी तक जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा सका है। बता दें आपको कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में ईंधन के दामों में जो है कमी होगी, ईंधन के दाम में कमी आएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दें तो ये सही नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार जो है वो तैयारी कर चुकी है। केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन राज्य की सरकारें, राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस फैसले से उनको बड़ा राजस्व यानी रेवेन्यू लॉस होगा। पुरी ने इसे लेकर श्रीनगर में कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। अगर राज्य इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसके लिए पूरी तरह से सहमत है, यानी राज्य को पहले इस पूरे मामले में पहल करने की जरूरत है। अपने तरफ से केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। लंबे समय से जीएसटी के दायरे में लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लंबे समय से वो कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो ईंधन है उन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग जो है लंबे समय से उठ रही है। इसके बावजूद राज्य और जो केंद्र सरकार है उनके बीच जो है बात पर सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की आशंका जताई कि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लोन के लिए राज्यों के बीच इस पर सहमति बनाने की संभावना कम है। जीएसटी परिषद की बैठक दिसंबर महीने से होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्यों को राजस्व का प्रमुख स्रोत जो है वो शराब और पेट्रोलियम पदार्थ है, यानी पेट्रोलियम है, उत्पादनों पर लगाने वाला टैक्स होता है। ऐसे में राज्य राजस्व के मुख्य स्रोत को जो है थ्रपाड़े वाली आखिर उसे क्यों छोड़ना चाहेंगे? जो आप अगर लॉजिकली सोचेंगे, क्योंकि उससे प्रॉफिट जो है वो स्टेट्स को मिल रहा है, राज्यों को जो है उससे प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे में उस प्रॉफिट को वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सब अपने अपने राज्यों की बेनिफिट देख रहे हैं, सब अपने अपने राज्यों के राजस्व के बारे में सोच रहे हैं। इकट्ठा जो है देश के बारे में नहीं सोचते हुए इस पर जो है सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरी तैयारी कर चुकी है, जीएसटी में लाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्यों के साथ इसमें सहमति नहीं बन पा रही है। कारण भी हमने आपको बताया कि कारण आखिर क्या है। बता दें कि सिर्फ केंद्र सरकार ही जो है महंगाई और अन्य बातों को लेकर फिक्रमंद रहती है और उन्होंने केरल उच्च न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले को जीएसटी परिषद में उठाने का सुझाव भी दिया गया था, लेकिन राज्यों के वित्त मंत्री इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि जहां तक जीएसटी का सवाल है तो हमारी आपकी इच्छाएं अपनी जगह है, हम एक सहकारी संधिया व्यवस्था का हिस्सा है। आखिर अभी तक जीएसटी में क्यों नहीं आ पाया है पेट्रोल और डीजल? क्योंकि ये जब ये सुनते हैं कि केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, राज्य जो है बीच में रोड़ा डाल रही है, तो ये भी सवाल हो रहा है कि आखिर अभी लंबा समय हो चुका है, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ पाई है। इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। एक देश और एक टैक्स के सपने को पूरा करने के लिए जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल पर प्रत्येक राज्य अपने अपने तरीके से टैक्स वसूलते हैं। इसके चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में ईंधन की दर अलग अलग है। इस सवाल उठता है कि आखिर अभी तक पेट्रोल और डीजल में जीएसटी क्यों नहीं शामिल गया। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाने के पीछे राज्यों को होने वाला जो है राजस्व में
घाटा अहम कारण है, यानी राज्य जो है अपना घाटा नहीं करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब आप सुनते हैं कि पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो आप अलग अलग तरीके के दाम सुनते हैं, यानी दाम ये एक जैसे नहीं होते हैं। मुंबई का दाम अलग होता है, कोलकाता का दाम अलग होगा, दिल्ली में दाल जो है पेट्रोल डीजल का दाम अलग है, चेन्नई में अलग है, बेंगलोर में अलग। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेट्रोल और डीजल के दाम देखने के लिए मिलते हैं। कारण साफ है, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इस चीज पर, इस ईंधन पर जो है राजस्व वसूलते हैं। राज्य सरकार जो है पेट्रोल, डीजल और शराब पर टैक्स लगाकर बम्पर कमाई करती है और इसके चलते कोई राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना नहीं चाहते हैं। तो अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर केंद्र सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के जो लोग हैं, जो राज्य जिनके अंतर में आता है, स्टेट के जो लोग हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है, राज्यों में से लेकर सहमति नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि यही राज्य के मंत्री, खासकर अगर एक बड़ा एग्जाम्पल ले तो अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये महंगाई को लेकर सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। जब भी महंगाई का मुद्दा होता है तो केंद्र सरकार को घेरा जाता है, लेकिन अब आप साफ देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार बिना राज्यों की सहमति के आखिर कैसे काम करे। अगर केंद्र सरकार कुछ लेकर आना चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि जीएसटी के दायरे में आने से जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन राज्य इस पर सहमति नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य इस वक्त अपनी अपनी बेनिफिट देख रहे हैं, उनके हिसाब से इससे राजस्व ज्यादा है, इससे ज्यादा राजस्व आता है, बंपर कमाई करते हैं, तो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर में इन्हें क्या हक बनता है जब महंगाई के मुद्दे में केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए, जब महंगाई के मुद्दे को लेकर ये खुद ही काम नहीं कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर ये खुद जो है उसका समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई के मुद्दे को लेकर ये खुद चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कौन होते हैं सवाल उठाने वाले कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई राज्य के मुख्यमंत्री हो, जब ये महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि एक अहम फैसले जब लिए जाते हैं तो इन अहम फैसलों में रोड़ा डालने का काम भी राज्य की सरकारें ही करती है। जैसे कि अब केंद्र सरकार तैयारी कर रही है पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए, लेकिन इन्हें इससे भी तकलीफ है। ये बड़ी खुशखबरी है जनता के लिए। मोदी सरकार प्रयास कर रही है कि जीएसटी के दायरे में लाया जा सके, ताकि एक देश एक टैक्स का जो नियम है उसे लागू कराया जा सके और इससे जनता को जो है बेनिफिट हो, थोड़ा उन्हें राहत मिले पेट्रोल डीजल के प्राइस में। लेकिन राज्य लगातार जो है इसका परेशानी का कारण बन रही है, राज्य लगातार जो है इस काम को मुश्किल जो है बीच में पैदा कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ किस तरीके से जो है इसे लेकर रणनीति तैयार की जाती है, किस तरीके से राज्यों को कन्विंस करके मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में सफल हो पाती है, और किस तरीके से जीएसटी में आने के बाद ईंधन के दामों में कमी आती है। कितनी कमी आएगी ये भी आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा, क्योंकि राज्यों का एकजुट होकर केंद्र का समर्थन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राज्यों जब राज्य आपस में एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, जब राज्य इसे लेकर काम करेंगे और केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर राजनीतिकरण ना करते हुए इसे एक तरह से सोचेंगे और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार होंगे, तो इसके बाद एक देश एक जीएसटी के तहत लोगों को फायदा होगा, लोग इसे जो है काफी काम कर पाएंगे, लोग जो है इसे लेकर थोड़ी उन्हें राहत जो है मिलेगी। तो ऐसे में मोदी सरकार अपनी तरफ से बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल लेकर आने वाले हैं। परेशानी क्या हो रही है इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है, और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।